आपको इन कंट्रियों का वीज़ा मिलता है। हाँ, जॉर्जिया, अगर आप किसी गल्फ़ कंट्री में रह रहे हो, ठीक है, किसी गल्फ़ कंट्री में, आप किसी गल्फ़ कंट्री में रह रहे हो, जॉब कर रहे हो, ये जॉर्जिया का नाम सुना, अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो आपका वीज़ा लेना पड़ेगा। अगर किसी गल्फ़ कंट्री से रह रहे हो आपको जॉर्जिया वीज़ा ऑनरेबल है यूनाइटेड अमारात आईडी पे, ओमान की आईडी पे, सऊदी आईडी पे, बहरीन की, कतर की आईडी पे, जो आपको 2 साल की आईडी मिलती है उन पे जॉर्जिया का जॉर्जिया का वीज़ा ऑनरेबल है, बिल्कुल फ्री जा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर माय वीडियो। उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे, सब मजे में, सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं, एक ऐसी नई इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं जिसके पहले आपको किसी यूट्यूबर ने किसी ने नहीं दी होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान के वीज़ा फ्री कंट्री 2023 और 2024 में। तो हम पाकिस्तान के पासपोर्ट रखते हुए, पाकिस्तान के पासपोर्ट रखने वाले जो पाकिस्तान के नेशनलिटी होल्डर हैं, वो किस किस कंट्री के बिना फ्री वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, और ई वीज़ा कौन कौन सी कंट्री में, और वीज़ा ऑनरेबल किस कंट्री में, और वीज़ा क्वालिफिकेशन किस कंट्री में है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो जल्दी से नए देखने वाले थोड़ी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और घंटे के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ हम किस किस कंट्री का वीज़ा ऑनरेबल है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा किस कंट्री का वीज़ा फ्री कंट्री है, और सब कुछ मैं आपको बताऊँगा आज की वीडियो पर। वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना, साथ बनिए रहिए। तो ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान की रैंकिंग पासपोर्ट, पाकिस्तान पासपोर्ट वीज़ा फ्री कंट्री 2023, ठीक है। ये लिखा हुआ है पासपोर्ट पाकिस्तान होल्डर कैन ट्रैवल टू कंट्री अराउंड द वर्ल्ड ईच विद स्पेशल रिक्वायरमेंट दैट टू वीज़ा फ्री कंट्री ट्रैवल। ये आपने सब कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे जाना है, इधर आप लिखा हुआ है व्हाट आर द वीज़ा फ्री कंट्री फॉर पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर। आप किन कंट्री में बिल्कुल वीज़ा फ्री जा सकते हो। पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर कैन बी ट्रैवल विदाउट आ वीज़ा टू द फॉलो 12 कंट्रीज, ओके। ये आप 11 कंट्रीज देख रहे हैं, मतलब कि ये आप ये वो कंट्री है जिसमें हम आसानी, हमें कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल इन कंट्रियों में फ्री जा सकते हैं। तो पहली कंट्री है ये बारकोदरोस, माइक्रोनेशिया, वेटरोनिया, कुकालैंड, मक्सुलेशन, डोमागिया, रोंडो, केमिया, स्विट्जरलैंड एंड द लोकेशन हिटिंग ट्रिनिडेटिंग एंड डोमोगो, ठीक है। ये कंट्री हैं जिसमें हम आसानी ट्रैवल कर सकते हैं, हमें किसी चीज़ की, किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तानी, ठीक है। व्हाट कंट्री प्रूफ वीज़ा ऑनरेबल फॉर पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर। वीज़ा ऑनरेबल, हम किस किस कंट्री में वीज़ा ऑनरेबल जा सकते हैं, मतलब वीज़ा ऑनरेबल का मतलब यह है कि पाकिस्तानी नेशनल आर इनेबल फॉर आ वीज़ा ऑनरेबल इन द फॉलोइंग 20 कंट्रीज। इन मोस्ट केसेस इन अ वीज़ा कैन बी ऑब्टेन्ड एट एयरपोर्ट अप्रोच क्वेश्चन अपॉन अराइवल फीस अवेलेबल एंड अलाउ, मतलब कि इसका मतलब कि हम वीज़ा ऑनरेबल जा सकते हैं अगर हम इन कंट्रियों में जाएंगे। एक शर्त ये होगी कि हम कतर में जा रहे हैं, नेपाल में जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में वीज़ा ऑनरेबल जा रहे हैं, कंबोडिया में जा रहे हैं, उनकी शर्त ये है कि जो उनकी एयरलाइन है उन पर आप ट्रैवल करें, ठीक है। जब आप एयरपोर्ट में पहुंच जाएंगे, आप एयरपोर्ट में एंट्री कर लेंगे, आपके पास कम से कम कतरी किस कंट्री में जा रहे हैं उनकी रकम होनी चाहिए, कम से कम $1000 लाजम होना चाहिए, फिर ही आपको वीज़ा ऑनरेबल में उनकी कंट्री में एंट्री मिलेगी, और उनकी एयरलाइन पे ही आपने सफ़र करना है, ठीक है। ये तो आपने बिल्कुल समझ लिया, ठीक है। कि 20 कंट्री है पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा ऑन अरेबल। तो नेपाल भी है, ठीक है, जिसमें कतर भी है, तो श्रीलंका भी है, काफ़ी कंट्री हैं, ठीक है, कंबोडिया भी है। अब चलते हैं नीचे की तरफ। ये इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ऑरिजिन ETC कंट्री फॉर पाकिस्तानी सिटीजनशिप। ये इसका मतलब कि आप इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, मतलब कि जो आपकी ईमेल पर आता है वो वीज़ा, वो सिर्फ श्रीलंका हमें करती है, बस, ठीक है। अब चलते हैं नीचे की तरफ। ये लिखा हुआ विच कंट्री ड्यू पाकिस्तान सिटीजन्स नीड टू अप्लाई फॉर एन ई वीज़ा। ई वीज़ा क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ई वीज़ा है कि ई वीज़ा हम अपने घर बैठे ऑनलाइन लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। ये वो ई वीज़ा है। अल्बानिया, मैं आपको मेन कंट्री बताऊंगा। अल्बानिया एक यूरोपीय कंट्री है, पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले अल्बानिया का ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का भी ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं आप अपने पासपोर्ट पर। और दूसरा चीज़ अज़रबैजान, बहरीन, ठीक है, कंबोडिया,
ठीक है, कुक्स आइलैंड, ये है रशिया का साथ बॉर्डर शो करता है किर्गिस्तान, ये नाम सुना होगा आपने। किर्गिस्तान का भी ई वीज़ा हासिल कर सकते हो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। जॉर्जियन, ठीक है, कम्बोन, ठीक है, उसके बाद डिस्मोस, कैमरून, ठीक है, ये एक सारी कंट्री हैं जिस पे आप पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं इंशाल्लाह दिसंबर में ई वीज़ा सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। मैं आपको हर कंट्री बताया करूँगा कि आप हर कंट्री में ई वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ। वीज़ा रिक्वायर्ड कौन कौन सी कंट्री है, तो ये आपको नज़र आ रही है लिस्ट ऑफ कंट्री रिक्वायर्ड वीज़ा फॉर पाकिस्तानी सिटीजन, ठीक है। पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर नीड टू अप्लाई फॉर अ रीजन वीज़ा बिफोर ट्रैवलिंग टू द फॉलोइंग 1515, ठीक है, कंट्रीज 151 कंट्री पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा आपको लेना पड़ेगा, फिर ही आपको उन कंट्रियों में एंट्री मिलेगी। सबसे पहले तो अफगानिस्तान का नाम आ रहा है, ठीक है। अफगानिस्तान का आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, नाइजीरिया का वीज़ा लेना पड़ेगा, अमेरिकन सोमालिया का वीज़ा लेना पड़ेगा, तो अरबोबिया का वीज़ा लेना पड़ेगा। तो यूरोपीय जितनी भी कंट्री हैं अल्बानिया के अलावा उन सब का आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। ब्राज़ील, ये अमेरिकन के साथ कंट्री है साउथ अमेरिका में, इसका आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। कनाडा का वीज़ा लेना पड़ेगा। ये आपको एम्बेसी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपको भारी फाइल तैयार करनी पड़ेगी, फिर ही आपको इन कंट्रियों का वीज़ा मिलता है। हाँ, जॉर्जिया, अगर आप किसी गल्फ़ कंट्री में रह रहे हो, ठीक है, किसी गल्फ़ कंट्री में, आप किसी गल्फ़ कंट्री में रह रहे हो, जॉब कर रहे हो, ये जॉर्जिया का नाम सुना, अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो आपका वीज़ा लेना पड़ेगा। अगर किसी गल्फ़ कंट्री से रह रहे हो, आपको जॉर्जिया वीज़ा ऑनरेबल है यूनाइटेड अमारात आईडी पे, ओमान की आईडी पे, सऊदी आईडी पे, बहरीन की, कतर की आईडी पे, जो आपको 2 साल की आईडी मिलती है उन पे जॉर्जिया का कतर या जॉर्जिया का वीज़ा ऑनरेबल है, बिल्कुल फ्री जा सकते हो। और जापान का वीज़ा भी ऑनरेबल है किसी गल्फ़ कंट्री से। इंडिया का वीज़ा लेना पड़ेगा, इटली, इसराइल, सब का आपको वीज़ा लेना। जितनी भी बड़ी कंट्री हैं, कुवैत, लीबिया, सर्बिया, जितनी भी माल्टा, मैक्सिको, ठीक है, अमेरिका, यूएस, कनाडा, जितनी भी बड़ी कंट्री हैं, इन सब का आपको भारी तैयार करके वीज़ा लेना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो मेरी आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। तो आइए, रैंकिंग पासपोर्ट, दुनिया का नंबर 1 पासपोर्ट कौन सा है, ठीक है। दुनिया का नंबर 1 का पासपोर्ट सिंगापुर का, दूसरा है साउथ कोरिया का, तीसरा पुर्तगाल का है, यूरोप कंट्री का, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, चेक इफ़ यू नीड अ वीज़ा यूर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, आई हैव अ पासपोर्ट फ्रॉम, ये पाकिस्तान अल्बानिया। ये आप चेक कर सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कैसे हम वीज़ा अप्लाई करेंगे, आपको हर चीज़ बताएंगे, डॉक्यूमेंट बताएंगे। मैं आपको निकाल के देख भी दिखा देता हूँ। ये मैंने पाकिस्तान लिखा है, इधर अल्बानिया लिखा, ठीक है। ये देखो, ये वीज़ा इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। नीचे आगे ये आपको सारे डॉक्यूमेंट बता देंगे, आपको अल्बानिया के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। ये आपको सारे डॉक्यूमेंट चाहिए अल्बानिया के लिए, भारी फाइल। अगर ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हो फिर डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ये देखो, ये छोटी सी वीडियो थी, तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल लगेगी, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप इस वेबसाइट पे आके जिस कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हो, ई वीज़ा करना चाह रहे हो, वीज़ा ऑनरेबल करना चाह रहे हो, जिसका भी वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हो, आपको इस कंट्री का वीज़ा मिल जाएगा इस वेबसाइट पर आके। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इंशाल्लाह वक्तन आपसे ऐसी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करता रहूँगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको ई वीज़ा सीरीज़ कहाँ से मैं आपको शुरू करूं और किस पहली आपको कौन सी वीडियो चाहिए। अगर आप अल्बानिया जाना चाह रहे हो तो अल्बानिया की मैं मुकम्मल डिटेल की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, अपलोड करूँगा। इसी पीसी से खुद बैठे वीज़ा अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो आपको फेस्टन मतलब कि आपको फेस टू फेस करके अप्लाई करके दिखाऊंगा। आप खुद भी अपने लैपटॉप से घर से वैसे ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो किसी भी कंट्री का। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।